नमस्कार सर, जय आरसीएम। आइए आज हम जानते हैं आरसीएम के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बहुत लोगों को कमेंट आया कि सर आरसीएम से क्या क्या मिलता है, आरसीएम का सामान महंगा क्यों है, आरसीएम शॉप छोटा है, सामान कैसे लें अगर आपको मॉल का आदत लगा हो तो। यानी अगर आपको मॉल का आदत लगा हो तो सामान कैसे लें। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो अजीब है पर बताते हैं। अगर इस पूरा वीडियो का अगर ध्यान से आप देख लिए तो आप भूल जाएंगे कि आज के बाद हमको मॉल से भी सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और या किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए ठीक है, आज बढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के। और आरसीएम से क्या क्या मिलता है, आरसीएम से क्या क्या मिलता है आइए देखते हैं। आरसीएम से 3 बहुमूल्य चीज मिलता है। वो क्या है? समय, पैसा, सुरक्षा। समय, पैसा, सुरक्षा। यानी कि हम जानते हैं हमारे इंडिया में, हमारे देश में पैसा कमाने का मुख्य साधन है नौकरी, व्यवसाय, कृषि और एक और है एमएलएम आरसीएम बिजनेस। उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं नौकरी के बारे में। वो क्या है? बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, या वह सरकारी नौकरी हो या वह प्राइवेट, यानी सर्वेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। उसमें क्या आपको नौकरी में समय मिलता है? नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं मिलता है कि नौकरी करने में हम जितना हमको टाइम फिक्स होता है, यानी कि हमको 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, या 8 बजे जाना है, 4 बजे आना है। अगर वो टाइम फिक्स होता है तो जब तक जाएंगे तभी तक मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। जिस दिन से जाना बंद कर देंगे मेरे अकाउंट में पैसा आना बंद हो जाएगा। यानी कहे तो हम जब तक ड्यूटी करेंगे तभी पैसा मिलेगा, ड्यूटी नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ये समय हो, यानी कि हमको यहाँ समय नहीं मिलता है, हमको बंधा हुआ समय है। यानी अपने इच्छा अनुसार हम वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। जो वहाँ टाइम फिक्स होता है उतना ही हमको काम करके देना पड़ता है। चलिए आते हैं पैसा। क्या नौकरी करने में पैसा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि नौकरी, जो भी जॉब हो, नौकरी हो, उस पर एक फिक्स मेरा सैलरी होता है। 10,000, 20,000, 50,000। अगर किसी का 10,000 सैलरी है और 9 से 5 अगर उसको ड्यूटी करना है तो रेगुलर 9 से 5 ड्यूटी करेंगे तो 10,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। पर होता है बहुत लोग जब जॉब बहुत दिनों तक करते हैं तो धीरे धीरे उनका इनकम बढ़ जाता है, मगर ऐसा कोई नौकरी नहीं है जिसमें आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख इनकम हो, यानी सैलरी हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50,000, 60,000, 1 लाख के अंदर ही होता है कोई भी जॉब हो। क्या अगर आप 1 लाख में या 50,000 में अपना सुखमय ज़िंदगी जी सकते हैं? नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं जी सकते हैं कि अभी का खर्च बढ़ रहा है। आप चाहेंगे कि मेरे पास अच्छा सा बंगला हो, खूब बढ़िया सा मकान हो, मेरे पास BMW कार हो, और ऐश मौज की ज़िंदगी जिए, तो संभव नहीं है। क्योंकि उसमें जो फिक्स सैलरी होता है आपको उतना ही दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 10,000, 20,000, 50,000 से आप बहुत बड़ा बंगला नहीं बना सकते हैं, बहुत बड़ा गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। आइए सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का मतलब ये हुआ आप उस नौकरी को जब तक कर रहे हैं तब तक आपको पैसा मिल रहा है। अगर उस नौकरी से रिजाइन दे दीजिएगा तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा, यानी उस नौकरी को जब छोड़ देंगे तो पैसा नहीं आएगा। यानी कहे तो सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ आप से चले आए या बाई देवे कभी हम इस दुनिया में नहीं रहे और नौकरी करते करते
हम ऊपर चले जाएं तो क्या वह पैसा हमारे पेरेंट को या हमारे बच्चे को या हमारे वाइफ को मिलेगा? नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगा कि जब तक हम काम कर रहे थे तभी तक हमको इनकम आ रहा था। यानी कि यह होता है एक्टिव इनकम। यहाँ नौकरी एक्टिव इनकम, जब तक आप एक्टिव है तब तक पैसा आएगा। एक्टिव यानी कि आप एक्टिव हम उसे कहते हैं जो जब तक काम करते हैं और पैसा आता है उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब होता है आप काम करें तो भी ना करें तो भी आपके अकाउंट में रेगुलर पैसा आता रहे, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। चलिए आते हैं व्यवसाय की तरफ, बिजनेस की तरफ। बहुत सारे लोग बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। वो किसी प्रकार का बिजनेस हो, अपना पर्सनल बिजनेस हो या किसी दूसरे का बिजनेस हो, तो उसमें क्या है कि समय मिलता है नहीं, क्योंकि वो जब तक जाएं यानी किसी तरह का बिजनेस किए हुए हैं, अगर वह जाते हैं काउंटर खोलते हैं, शटर खोलते हैं, दुकान पे बैठते हैं, जैसे कि किराना दुकान मान लीजिए, जाते हैं किराना दुकान खोलते हैं, जब तक खोल के रखते हैं तब तक उनका बिजनेस चलता है और बंद कर देते हैं, उनका बिजनेस बंद हो जाता है। यानी कि वह चाहे कि हम 5 दिन 10 दिन बंद कर दे दुकान, आज कहीं घूमने चले जाएं तो समझिए कि उनको उतना दिन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए उनके पास समय नहीं होता है। समय इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जब तक हैं वहाँ पे तभी तक उनका बिजनेस चलेगा। वो कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे या कहीं घूमने के लिए चले जाएंगे तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, यानी कि पैसा आना बंद हो जाएगा। इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते हैं, उनके पास समय नहीं है। तो आइए पैसा क्या उनके पास है? तो पैसा होता है। दुनिया के हर बिजनेस करने वाले को लाखों करोड़ों इनकम होता है। एक एक महीना में 1-1 करोड़ रुपया कमाते हैं, एक एक महीना में 50-50 लाख रुपया कमाते हैं। इसलिए इनके पास अच्छा सा बंगला, BMW कार, सब कुछ होता है। खूब ऐश मौज करते हैं, बशर्ते समय न होने के कारण ये कहीं घूमने नहीं जाते हैं। पैसा तो इनके पास बहुत है, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, बशर्ते समय नहीं दे पाते क्योंकि इनके पास समय नहीं है। समय अगर देंगे तो इनके पास पैसा नहीं रहेगा। इसलिए बिजनेस करने वाले को पैसा होता है, समय नहीं होता है। क्या सुरक्षित है वो? सुरक्षा उनके पास है नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं है कि जब वहाँ जिस भी बिजनेस को कर रहे हैं, अगर वह बिजनेस वो अपने तरीका से चला रहे हैं तो ठीक है, जब तक वो रहेंगे तभी तक चलेगा। अगर बाई द वे वो छोड़ के बैठ जाए कहें वो अपने बच्चे को चलाने के लिए, अगर उनका बच्चा पता होगा, उसको बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी होगा तो चला लेगा। अगर बच्चा होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो अपने पेरेंट को बात मानते हैं, बहुत सारे के बच्चे नशेड़ी गजेरी होते हैं, माने उदंड निकल जाते हैं। अगर वैसे बच्चा होगा तो इस बिजनेस को नहीं चला पाएगा। अगर अच्छा होगा तो डील कर लेगा, नहीं तो नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो रहेंगे तभी चल पाएगा। अगर वह दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो उनका जहाँ का बिजनेस था वहीं ठप हो जाएगा, यानी उनके घर में एक भी रुपया आने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सुरक्षा के मतलब कि वो छोड़ के चले जाए या किसी तरह रहें या नहीं रहें, मगर उनके घर में पैसा आना चाहिए। मगर यहाँ क्या है, अगर उनका लड़का करेगा तो पैसा आएगा, नहीं लड़का करेगा तो पैसा नहीं आएगा। इसी को सुरक्षा कहते हैं। आइए हम कृषि की तरफ बढ़ते हैं। कृषि यानी जो किसान लोग हैं, जो कृषि करके पैसा कमाते हैं, खेती बाड़ी करके पैसा कमाते हैं, क्या उनके पास समय होता है? हाँ, उनके पास समय बहुत है। इतना समय है कि वो जहाँ मन वहाँ जा सकते हैं, बशर्ते उनके पास पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह जब खेती करते हैं तो बहुत सारे समय होता है ना, या ज़्यादा बारिश हो गया, बाढ़ आ गया तो 50,000 60,000 रुपये 1 लाख रुपया लगाते हैं, खेत में दह जाता है, यानी कि उनका बर्बाद हो जाता है। तो समझिए पैसा भी नहीं होता है और समय इसलिए होता है कि उनको तो सिर्फ जैसे कि
फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद फिर काटने का समय आता है, उस बीच में तो पूरा समय रहता है। वो जो खूब अपना टाइम पास करते हैं, इधर उधर ताश खेलते हैं, इनके पास अवेलेबल समय है, समय की कमी नहीं है, भरपूर समय है। और पैसा तो है नहीं, सुरक्षा 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 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वह खेती करते हैं, वो अपने तरीका से खेती करते हैं। वही बात जैसे बिजनेस वाला बात बताएं, वही बात की अगर ये अपने तरीका से खेती करते हैं तो बहुत सारे किसान होते हैं ना कि इतना अच्छा खेती करते हैं कि महीना में लाख लाख रुपया कमाते हैं, 50-50 हज़ार रुपया कमाते हैं, 10-10 लाख रुपया कमाते हैं। मगर अगर इसी जगह ये किसी कारणवश बीमार पड़ जाए और इनका एकाएक इनको बच्चा को संभालना पड़े, इनके लड़का को वह खेती को संभालना पड़े लगातार साल भर, तो वो साल भर में इनको जो 50 लाख रुपया आ रहा था, जब इनका लड़का संभालेगा और इनका लड़का संभालना शुरू करेगा उस खेती को, तो लगेगा कि अगला साल में जो इनकम उनके घर में आया है वह कम से कम 10 से 20 हज़ार 50 हज़ार रुपया है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यह अपने तरीका से बिजनेस कर रहे थे, इस अपने तरीका से खेती कर रहे थे और यह बीमार पड़ गए किसी कारणवश, तो इनका लड़का उतना नहीं संभाल पाए, इसलिए बहुत नुकसान हो गया। तो समझिए इसीलिए यहाँ सुरक्षा नहीं है। यानी कि ये भी एक्टिव है, एक्टिव इनकम है। जब तक ये अपने करेंगे तब तक बढ़िया पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो इनका लड़का नहीं कर पाएगा। फिर इनका लड़का भी इसी तरह प्रैक्टिस करेगा, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल लगातार प्रैक्टिस करेगा, फिर इनके लायक बनेगा तो जाके उतना पैसा फिर कमा पाएगा। यानी कि समय देना पड़ेगा, समय देंगे तो जाके यहाँ से फिर उतना अर्जित कर सकते हैं, उतना इनकम ले सकते हैं। आइए लास्ट है MLM और सेम बिजनेस, इसके बारे में जानते हैं। क्या इसमें समय है? हाँ, इसमें भरपूर समय है। क्योंकि जब आप यहाँ से सामान लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको सामान लेने के बाद विश्वास होता है कि हाँ ये आखिर इसका सामान शुद्ध है, अच्छा है, और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है तो विश्वास जगता है और 100% विश्वास होता है। जब आप इसमें ज्वाइनिंग करके आप 10 20 50 100 लोग को अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको यानी कि वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब अगर आपके नीचे 1000 लोग हैं और आप काम इसमें कर रहे हैं और कभी ऐसा समय आ जाए जिस दिन आप बीमार पड़ गए या आप कहीं घूमने चले गए, महीना दिन आप उस बिजनेस को किए ही नहीं, महीना दिन कोई काम नहीं किए, एकदम फ्री हो गए, तो क्या वह पैसा आपके पास वो पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्योंकि आपके नीचे जितने भी लोग हैं सब अपने अपने पैसा के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से 1 लाख रुपया आ रहा है तो आपके नीचे उनको 70 हज़ार आ रहा है, उनके नीचे उसको 60 हज़ार आ रहा है, उनको 50 हज़ार आ रहा है, उनके नीचे उसको 40 आ रहा है, उसको 10 आ रहा है, उसको 5 आ रहा है। तो आप छोड़ देंगे इस काम को, 1 महीना 2 महीना नहीं करेंगे, घूमने चले जाएंगे, तो आपके लिए ये नीचे वाला थोड़ा ही नहीं छोड़ देगा, वो तो करेगा ही करेगा। तो आप नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको पैसा मिल रहा है, यानी कि आपको फुल्ली समय मिला। 1 महीना खूब घूमे, जैसे तैसे आप करें, फिर भी अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ रहा है तो 1 लाख आएगा ही, वह कमने वाला नहीं है। वह आप कहीं अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहते हैं, जैसे कि आप इस बिजनेस को कर रहे थे तो 1 लाख रुपया आ रहा था, आप कहीं चले गए 1 महीना के लिए घूमने, अब देखेंगे कि 10 दिन के बाद 20 दिन का अगला जो क्लोजिंग होगा, 1 महीने के बाद दूसरा क्लोजिंग होगा, आपको लगेगा कि अब 1.5 लाख रुपया आया अकाउंट में। क्या आप तो नहीं किए इस काम को? तो आपको तो 1 लाख नहीं आना चाहिए, 1 लाख से कम आना चाहिए या आना ही नहीं चाहिए, मगर नहीं, यहाँ 1 लाख नहीं आया, 1.5 लाख रुपया आया। यानी कि आपके नीचे वाला काम कर रहा है, वह अपना इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो समझिए आपके पास फुल्ली समय मिल रहा है, खूब घूम रहे हैं, उसके बाद भी आपको 50 हज़ार बढ़ के आया, तो फुल्ली समय मिला। इसमें पैसा का मतलब ये हुआ कि आप जैसे कि यहाँ से आप 1000 2000 5000 लोगों को नीचे ज्वाइनिंग कर लिए,
वो लोग जिसको इस महीने में 10,000 रुपया आया है तो वो तो चाहता है कि अगला महीने में हमको भी 12,000 आए, 15,000 आए, कि बढ़िया सा पैसा कमाए, बढ़िया सा घर खरीदे। खूब उनको भी सपना होता है, जैसे आप 1-2 लाख रुपया का सामान आप पैसा कमा रहे हैं, तो इसी तरह उसका भी सपना होगा, तो वो भी चाहेगा 10,000 वाला 15,000 पे जाए। जिसको 20,000 आ रहा है वो भी चाहेगा 25,000 पे जाए। जिसको 30,000 आ रहा है वो भी 40,000 पे जाना चाहेगा। इसी तरह आपके नीचे जितने भी लोग हैं सबको 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख प्लस आ रहा है। उसके नीचे सब चाहते हैं कि मेरा इनकम अगला बार इससे ज़्यादा हो, तो सब अपना इनकम बढ़ाने के लिए काम करेगा। आप भी काम करेंगे अपना इनकम बढ़ाने के लिए। तो आप जब 2-1.5 लाख पे होंगे तो आप बढ़ाएंगे 50,000। आप अपने 50,000 बढ़ाएंगे, आप भी चाहेंगे 2 लाख पे जाएं, तो 50,000 बढ़ाएंगे, तो ये लोग 5-5,000, 10-20-20,000 बढ़ाएगा तो आपको 1 लाख इस नीचे से बढ़ जाएगा। यानी कि आप 50,000 बढ़ाएं, 2 लाख की इनकम पर गए, मगर नीचे से 1 लाख और मिल गए, यानी कि आपको 3 लाख मिला। तो पैसा इसमें अत्यधिक है कि नहीं? गजब अत्यधिक पैसा है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना पैसा है। तो आइए हम बात करते हैं सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का मतलब ये है कि जैसे अभी बताएं एक्टिव और पैसिव इनकम। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? एक्टिव मतलब जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा मिलता है, काम करना छोड़ देते हैं पैसा आना बंद हो जाता है। यहाँ क्या है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा, अगर बाई देवी इस बिजनेस को आप छोड़ दिए, या आप किसी कारण बस आप चले, आप दुनिया छोड़ के चले गए, या आप बीमार पड़ गए, या इस काम को रिजाइन दे दिया, आप इस काम को करें ही नहीं, छोड़ दिए इस काम को। तो आइए हम सुरक्षा पे बात कर रहे थे। तो क्या है सुरक्षा? सुरक्षा मतलब ये हुआ कि अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश आप नहीं रहे, तो आपका लड़का या वह अच्छा हो या नशेड़ी गजेरी हो या एजुकेशन में अच्छा हो, उससे मतलब नहीं रखता है। यानी किसी भी तरह का हो, अगर वह करेगा, किसी भी तरह करे या ना करे, जब आप इस जहाँ से छोड़ के जाइएगा, अगर आपको यहाँ जैसे 5 लाख रुपया मिल रहा था, आप दुनिया छोड़ के चले गए, या 5 लाख मिल रहा था, आप बीमार पड़ गए, नहीं कर पा रहे, तो 5 लाख आपके हर महीने 5 लाख बढ़ करके अकाउंट में जाएगा। किसी महीना 5,10,000, किसी महीना 5,20,000, 30,000। जब आपका लड़का करना शुरू कर देगा, क्योंकि वह करना शुरू करेगा ही, क्योंकि इसलिए कि उसको पता है मेरे पापा जी नहीं कर रहे हैं फिर भी मेरे पास पैसा आ रहा है। यानी कि पापा जी वो चीज़ हमारे लिए कर दिए, जो हम करें या ना करें फिर भी पैसा आएगा। जब उनको पैसा की कमी होगा ही नहीं, तो बच्चा बैठ के क्या करेगा? वो तो जानेगा, समझेगा कि नहीं अब हमको भी करना है। यानी कि 5 लाख रुपया आ रहा है तो नहीं, हम उसको 10 पर लेके जाने का है, तो वो भी समझ बूझ के करना शुरू कर देगा। यानी कि यहाँ तक आप जान सकते हैं कि आप रहे तो भी या ना रहे तो भी, यानी कि वो नहीं भी करेगा तो हर महीने में 5 लाख, 5.5 लाख रुपये जाएगा ही जाएगा। और वो भी नहीं करे, छोड़ दे, वो सब छोड़ दे, नहीं करे, तो जिस दिन वो भी चला जाएगा, यानी कि आपका लड़का भी ऊपर चला जाएगा, तो उसके लड़के को मिलेगा। अगर आपका लड़का 60 साल में 5 लाख से चल गया 15 लाख पे, तो 15 लाख पे गया, तो आपका 15 लाख पे आपका लड़का छोड़ के जाएगा, तो उसको 15 लाख से उसके बेटे को मिलेगा। अगर बेटा भी उसको नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, घर में बैठा रहेगा, तो वह 15 लाख से 30 लाख पे जाएगा, 35 लाख पे जाएगा, तो उसके बेटों को फिर 35 लाख से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वो भी कुछ नहीं करे, घर में बैठे रहे सिर्फ, तो आपको उसको 35 लाख से 50 लाख पे जाएगा, और 50 लाख पर वो अगर छोड़ कर चला गया तो उसके बच्चे को 50 लाख से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि यह जब तक धरती रहेगी तब तक यहाँ से पैसा कम नहीं हो सकता, यानी कि बढ़ते हुए इनकम आएगा। तो है ना लाजवाब बात, बहुत गजब है। यानी कि इसलिए आप जान चुके होंगे समय, पैसा, सुरक्षा कितना बहुमूल्य चीज़ है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन के बाद तरफ बढ़ते हैं।
आरसीएम का सामान महंगा है, आरसीएम का सामान महंगा है। चलिए ठीक है, हम पहले तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे आपको जो सुबह में उठने के बाद सबसे पहले यूज में आता है। सुबह में उठने के बाद सबसे पहले यूज में आता है वही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, पहले ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं तो अभी हम पेस्ट के बारे में बात करेंगे। पेस्ट, इसका आता है कैविगो ऑल राउंडर पेस्ट, कैविगो ऑलराउंडर पेस्ट के नाम से आता है। इसका एमआरपी जो है, एमआरपी आपको 58 रुपये यह मिलता है। डीपी यानी कि हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, डीपी प्राइस इसका 46 रुपये। और इसका जो कमीशन मेरे अकाउंट में आता है 46 नहीं 48 रुपये। इसका जो कमीशन मेरे अकाउंट में आता है, जो बीवी बनता है, बीवी, इसका लगभग 25 बीवी बनता है। और रुपया जो आता है मेरे अकाउंट में, रुपया वो आता है 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा मेरे अकाउंट में आता है। अब हम जानते हैं यह पेस्ट का एमआरपी जान गए कितना में मिलता है और क्या मेरे अकाउंट में कितना आता है वो जान गए। अब जानते हैं यह पेस्ट क्या क्या करता है। यह पेस्ट आप जब यूज करेंगे तो आपको मुंह के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, या वो पैरिया हो, या मुंह से बदबू आता हो, या दांत दर्द करता हो, या मसूर से ब्लड आता हो, या आपको बार बार नीनामा हो जाता हो, या आपको ठंडा गर्म पानी पीने के बाद दांत सिहरता हो, सारी प्रॉब्लम को ठीक करता है। यानी कि अगर इस पेस्ट को यूज करना शुरू कर दिए तो ज़िंदगी में कभी आपको मुंह के लिए दवा लाना ही नहीं पड़ेगा, मुंह के लिए किसी प्रकार का दवा नहीं आएगा। बहुत लोग पतंजलि का पेस्ट यूज करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए पतंजलि क्या है कि इसी में उसका जो दंत क्रांति के नाम से आता है, दंत क्रांति के नाम से आता है। ये 100 ग्राम का है, 100 ग्राम। और ये भी दंत क्रांति 100 ग्राम का आता है। उसका रेट लगभग आपको 46 रुपया, 46 नहीं, 1 मिनट हमारे पास है, आपको दिखा रहे हैं। 100 ग्राम का यानी कि एमआरपी लिखा रहता है, एमआरपी आपको 45, तो आपको यह 45 में ही मिलता है। उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होता है, 45 लिखा हुआ है तो 45 में मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 58 रुपये दाम लिखा हुआ है, यानी कि 10 रुपया कम करके आपको 48 में दिया जा रहा है। आपको लगता होगा कि इससे हमको 3 रुपये ज़्यादा है। हाँ, बात सही है, हम आपको बताएंगे कि 3 रुपये ये ज़्यादा क्यों है। इससे क्योंकि यह जो पेस्ट, ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है। यहाँ ना डीपी प्राइज है कोई, ना बीवी मिलता है यहाँ, और ना मेरे अकाउंट में पैसा रिटर्न जाता है। इसमें एक यानी कि हम माने 48 रुपये में जो पेस्ट देता है वो हमको 2 रुपया 2.5 रुपया रिटर्न करता है। तो ये 45 में दे रहा है तो 1.5 रुपया भी तो रिटर्न करना चाहिए। 48 में अगर 2.5 रुपया दे रहा है तो ये 45 में 1.5 रुपया भी देना चाहिए, 1 रुपया रिटर्न करना चाहिए। मगर नहीं, यहाँ 1 रुपया भी रिटर्न नहीं होता है। मगर आप इस पेस्ट को यूज करते हैं, हम तो उतना यूज नहीं किए हैं, मगर आप जानते हैं, अगर यूज करते हैं आपको पता होगा क्या क्या इससे ठीक होता है। बहुत लोग दंत क्रांति यूज करने के बाद भी दांत के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं दवा कराने, डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए जाते हैं बहुत लोग। मगर अभी तक जितना भी रिजल्ट आया कैविगो पेस्ट से, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो आपको कैविगो यूज करने के बाद कभी डॉक्टर के पास गया हो। तो आप
एक बार इसको यूज करें, और फिर आप समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए, हम जितना भी आपको बता देंगे, बताने से कुछ नहीं मिलेगा। बताने से सिर्फ आप कान से सुन लीजिएगा, यही बहुत है। आप जब यूज करेंगे तो आपको दिल बताएगा कि आखिर रियल में यह प्रोडक्ट, यह जो कैब्यूगो पेस्ट है, कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। चलिए आज हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बढ़ते हैं। दूसरा, सुबह में उठने के बाद दूसरा जो यूज करते हैं वो चाय यूज करते हैं, टी। इसका टी जो 250 ग्राम का पैकेट आता है, उसका MRP लिखा होता है 135 रुपया। DP प्राइस मिलता है 110 रुपये में। उसके बाद इसमें बेबी जो बनता है वो आपको 55 बनता है। आता है मेरे अकाउंट में रुपया जो आता है वो 5 रुपया 5 पैसा, 5 रुपया 5 पैसा, यानी कि हमारे अकाउंट में आता है 5.5 रुपया। तो आइए, 250 ग्राम चाय पत्ती का रेट 135 था और अब मिलता है 110 में, यानी कि पहले ही हमको 25 25 रुपया पहले ही छूट मिल गया। उसके बाद भी मेरे अकाउंट में 5.5 रुपया जाता है, तो आप जानते हैं। और पैसा, इसका MRP के बारे में जान गए, समझ गए। अब हम चलते हैं इससे फ़ायदा क्या होता है। जब आप इस चाय को पिएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आप पहले जो आपको प्यास लग रहा था, भर दिन में 1 बोतल पानी पी रहे थे, प्यास उतना नहीं लग रहा था। अब जो आप चाय को पीना शुरू कर देंगे तो प्यास भी खुल के लगेगा। अब भर दिन में 3 बोतल पानी पीजिएगा। अगर आप इसको लगातार यूज करेंगे तो आपको पेट में कभी गैस नहीं बनेगा। आपको मार्केट का 300 ग्राम आधा किलो चाय पत्ती यूज होता था, वहाँ आपको 250 ग्राम काम चले, यानी कि जहाँ 2 चम्मच डालते थे वहाँ आप 1 चम्मच डालेंगे तो काम चल जाएगा। 1 चम्मच में आपको काम चल जाएगा। अब उसके बाद इसको लगातार यूज करने से ये भी है कि भूख भी खुल जाता है। बहुत सारे चाय पत्ती क्या है कि भूख मार देता है। आप लगातार अगर चाय पत्ती को यूज कर रहे हैं, लगातार भर दिन में 4 को 5 को चाय पी लिए, तो आपको भूख ही नहीं लगेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। मगर ये जो है आपको भूख खोल देता है। जितना चाय पिएंगे उतना आपको भूख लगेगा। तो आप ये भी समझ चुके हैं। अब मान के चलिए मार्केट के चाय पत्ती के बाद में, जिसका मान के चलिए एक बात बताते हैं, रेड टी आता है एक नाम से रियल गोल्ड, या रेड टी या रियल गोल्ड। इसका जो MRP लिखा रहता है, MRP होता है आपको, मेरा 250 ग्राम, इसका भी 250 ग्राम का MRP होता है लगभग 125 रुपया। यह 125 रुपया MRP है तो 125 में देगा, उससे कम नहीं देगा। बहुत ऐसे भी हैं जो लो क्वालिटी होता है, उसका MRP 100 रुपये लिखा रहता है, वो भी आपको जितना लिखा उतना ही देगा, उससे कम नहीं देगा। अगर मान के बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर ये RCM का सामान हमको महंगा मिलता है, यानी 10 रुपये 5 रुपये ज़्यादा देता है। बात सही है, कोई आपको प्रोडक्ट ऐसा मिल जाएगा जो 5 रुपये 10 रुपये उससे ज़्यादा होगा, मगर आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट आप यहाँ से लेंगे और मार्केट का प्रोडक्ट से तुलना करेंगे, मगर वैसे प्रोडक्ट से तुलना करेंगे जो इसके बराबरी का हो। ऐसा नहीं कि हम ले रहे हैं घी, तुलना कर रहे हैं तेल से। घी ले रहे हैं तो घी से तुलना कीजिए, तेल ले रहे हैं तो तेल से तुलना कीजिए। बहुत लोग करते हैं क्या, लेते कुछ और है, करते हैं किसी और से तुलना। यानी कि आप 5 लाख रुपया का महीना कमाते हैं, कोई 10,000 का महीना कमाता है, तो आप उससे कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं ना। वो 10,000 के अनुसार ना काम करेगा और ये 5 लाख के अनुसार काम करेगा। इसी तरह आप यही करते हैं, मगर आप 5 लाख है तो 5 लाख वाले से तुलना करके देखिए कि आपके पास क्या है, उसके पास क्या है। तो इसी तरह ये दोनों जब बराबर हो तो जाके आप तुलना करें। मगर मान के चलिए एक बात बताते हैं, बहुत सारे लोग तुलना करते हैं अगर कम में से, ठीक है,
छोटे से तुलना करते हैं, हम छोटों के बारे में बता रहे हैं। अगर ये 110 में मिलता है, 100 में मिलता है, ये तो 125 में मिल रहा है, यानी हमसे 15 रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो इसके बारे में कोई नहीं कहेगा, मगर इसके बारे में जल्दी कह देगा सभी आदमी कि नहीं, ये तो 100 रुपया में देता है, ये 110 में देता है। ये नहीं देख रहा है कि आप मान के चलिए 110 में ठीक है मिल रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है, उसके बाद 5.5 रुपया रिटर्न भी कर रहा है। यहाँ देखिए, अब 100 रुपया में ले रहे हैं, उसमें 1 रुपया भी रिटर्न नहीं। अगर मान के चलिए 110 में 5.5 रुपया दे रहा है, तो 100 का जो ले रहे हैं उसमें 3 रुपया तो देना चाहिए, 4 रुपया तो देना चाहिए, मगर नहीं देता है। काहे? इसलिए इसका अपना बिजनेस है, ये आपको पैसा नहीं दे सकता है। तो आदमी यहाँ से तुलना करते। चलिए ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट के बारे में बढ़ते हैं। तीसरा, उसके बाद जो आता है हमारे पास, सबसे पहले कुछ भी ऐसा चीज़ है जो उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, वो क्या है? वो तेल, हेल्थ गार्ड। इसका नाम है हेल्थ गार्ड। हेल्थ गार्ड के नाम से इसका तेल आता है। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, इसका जो MRP है, इसका MRP 190 रुपया, और DP डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है 160 रुपया। और इसमें जो बी बनता है वो आपको बनता है 80। और उसके बाद इसका रुपया जो अकाउंट में आता है, रुपया जो आता है 8 रुपया अकाउंट में। यानी कि आप देख लिए, सबसे पहले आप रेट देख लिए, यानी कि MRP लिखा हुआ है 190 रुपया, उसके बाद यह मिल रहा है कितने में? 160 में, यानी कि पहले ही 30 रुपया कम कर दिया गया है। उसके बाद हमको 8 रुपया अकाउंट में भी आ रहा है, यानी कि मेरा 1 लीटर तेल खाने में, 1 लीटर, जब ये 1 लीटर का तेल है, 1 लीटर तेल खाते हैं तो मेरे अकाउंट में 8 रुपया अकाउंट में आता है। आप देख लिए हो कि पूरे महीना में कितना खाते हैं, या पूरे साल में कितना लीटर तेल खाते हैं, उतना आप समझ जाइए, उतना रुपया आने वाला है। अब जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, यह क्या क्या फ़ायदा देता है। यह बहुत ऐसी बीमारियां को ठीक करता है, जैसे कि सबसे पहला नंबर पे आता है गैस। बहुत सारे लोगों को गैस बनता है, अधिकतर, और बहुत लोग तो गैस से बेचैन रहते हैं, डॉक्टर से दवा करा करा के थक जाते हैं, और उसका गैस नहीं ठीक हो जाता है। मगर आप इस तेल को यूज करेंगे तो हमेशा के लिए गैस ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, और आपको भी विश्वास दिलाते हैं, 100% गारंटी के साथ कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है BP, ब्लड प्रेशर। BP, बहुत सारे लोगों को BP हाई लो होता है, मगर क्या कारण है? वह मार्केट का कोई भी चीज़ खा लेते हैं, यानी जैसा तला हुआ हो, कहीं का भी होटल में, हर होटल में कैसे बनाता है पता नहीं, मगर वो लोग जाके खा लेते हैं, यानी कि वह आप बहुत गंदा चीज़ खा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अपना जैसे कचरा में जो फेंका हुआ होता है, वह चीज़ जो खाता है उसके बराबर है आपको वो होटल का खाना। जैसे गाड़ी में तेल डालते हैं तो डब्बा वाला तेल नहीं डालते, हम लोग जाते हैं क्या है, पेट्रोल पंप पे तेल डालने जाते हैं, मगर क्या है ना, पेट्रोल पंप पे तो ओरिजिनल तेल मिलता है, इसलिए हम लोग जाते हैं पेट्रोल पंप पे तेल डालने, मगर क्या है, दुकान पे डुप्लीकेट तेल मिलता है। डुप्लीकेट तेल नहीं डालते हैं गाड़ी में, इसलिए कि गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। मगर तो गाड़ी को, इंजन को हम बहुत ध्यान देते हैं, मगर अपने इंजन को ध्यान नहीं देते हैं। मेरा इंजन किसी तरह हो, मगर यही इंजन आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया देता है, जिसको आप नहीं समझते हैं। तो BP बहुत लोगों का ठीक हो जाएगा। उसके बाद डायबिटीज पेशेंट भी होंगे, जिसको चिनिया बीमारी कहते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे अगर इस तेल को लगातार यूज करेंगे तो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब इस तेल को आप यूज करेंगे तो बहुत कम खर्च होगा।
बहुत कम जलेगा भी और बहुत कम खर्च भी होगा। यानी कि कहे तो आप जो 1 लीटर तेल लाएंगे आपको 10 दिन चलेगा, तो ये 1 लीटर तेल लाएंगे तो आपको 15 दिन चलेगा। यानी कि छानने में भी बहुत कम खर्च होता है, जलता कम है, धुआं कम देता है। और इसीलिए और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस भी थाली में डालेंगे उस थाली में यह तेल पकड़ता नहीं है। कोई भी सरसों तेल आप किसी थाली में डाल करके उसको पोंछ के देख लीजिए, काच के देख लीजिए, नहीं कछाएगा, वो हाथ में लग जाएगा आपको। मगर इस तेल को आप किसी भी थाली में डाल दीजिए, आप काछिएगा तो आपको बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा, इससे कछा जाता है तेल, आपको जहाँ रखिएगा वहाँ रखा जाएगा। यानी ऐसा तेल है। और सब उससे भी बड़ी बात, एक और बीमारी ठीक करता है, वो जिसको बोलते हैं बवासीर। बवासीर भी बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को बवासीर तक कंप्लीट कर देता है बवासीर। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें न सर्दी खांसी जुकाम बुखार कभी होने नहीं देगा। सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये कभी नहीं होने देगा। अगर होता भी है सर्दी खांसी जुकाम बुखार यानी कि कभी होता भी है तो आप इसी तेल से ठीक हो जाएंगे, आपको मार्केट का दवा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं, थोड़ा आपको कंपैरिजन बता देते हैं मार्केट के तेल के बारे में। क्या है मार्केट का तेल? मार्केट का तेल बहुत लोग तुलना करते हैं धारा से। जैसे धारा 1 लीटर देता है आपको 120 रुपया में, मान के चलिए 120 रुपया में। 120 रुपया MRP लिखल है तो 120 में देगा, उससे 1 रुपया कम करने वाला नहीं है। अब उसी में राइस ब्रांड ऑयल, चलिए राइस ब्रांड ऑयल 1 लीटर का दाम MRP 140 रुपया है, 140 रुपया। तो 140 में ही मिलेगा, उससे कम नहीं, क्योंकि यह 100% राइस ब्रांड ऑयल नहीं है। इसमें 100% नहीं है, इसमें 80% है, 17% राइस ब्रांड ऑयल। क्योंकि आप ये राइस ब्रांड ऑयल कितना भी यूज कीजिएगा, पूरा आपका बॉडी कंप्लीट इतनी बीमारी जो बताए नहीं ठीक होने वाला है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई भी दुकान से कोई भी राइस ब्रांड ऑयल ले आइए, आपको ठीक होने वाला नहीं है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो लोग कंपैरिजन क्या करते हैं इस तेल से, यानी कि कोई भी तेल हो उससे मतलब नहीं, मगर इससे रेट कम होना चाहिए। अगर इससे रेट कम होगा तो पट दीगर कंपैरिजन कर लेता है। मगर क्या होता है, अब यही देखिए, बहुत जो 100% राइस ब्रांड ऑयल में ही या ओरिजिनल तेल अगर मान के चलिए, हम ओरिजिनल तेल की बात कर रहे हैं, कोई भी हो सरसों या कोई भी ओरिजिनल तेल, अभी भी 160 180 रुपये लीटर मिल रहा है, 200 के लीटर मिल रहा है, 250 के लीटर मिल रहा है। मगर जहाँ 180 रुपये लीटर मिला, अगर जो सरसों तेल है इसके साथ कंपैरिजन करने वाला नहीं है, फिर भी जैसे इसके बराबरी इससे ज़्यादा दाम हुआ तो इससे कंपैरिजन करेगा ही नहीं। काहे नहीं करेगा कि 20 रुपये से ज़्यादा है, कैसे कंपैरिजन करेंगे। मगर जहाँ 20 रुपया कम हुआ पट देगा कंपैरिजन करेगा, क्योंकि ये भी राइस ब्रांड है, ये भी राइस ब्रांड है। अगर ये 160 रहता है 165 रहता, कंपैरिजन नहीं किया जाता, नहीं करते लोग। मगर जैसे 140 है तो ये कंपैरिजन कर देते हैं इससे। काहे कि 140 रुपया ही तो 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है। तो आप ये तो समझिए सर कि अगर ये 140 में दे रहा है तो क्या है, आपको क्या ठीक होता है? कोई बॉडी की कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसी बीमारी जो ठीक करता है? नहीं करता है ना। उसके लिए डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है। मगर यहाँ क्या है कि ये आपको पैसा भी दे रहा है, आपको डॉक्टर से भी बचा रहा है, 2 काम कर रहा है। मगर यहाँ क्या है, यहाँ आपको 140 में दे रहा है, बीमारी से भी नहीं बचा रहा है। और आप सोचते होंगे कि 20 रुपया कम है तो यहाँ से ले लेते हैं, आपको अच्छा लगता है 20 रुपया बचा लेते हैं। मगर ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि 20 रुपया बचाते हैं, मगर 20 के बदला कितना 20 भर देते हैं डॉक्टर के पास, वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और एक और बड़ी बात,
अगर 140 में देता है तो आप सोचिए, जब 160 में ये दे रहा है तो 8 रुपया रिटर्न कर रहा है, तो 140 में दे रहा है तो 4 रुपया तो रिटर्न करना चाहिए, नहीं करता है, 1 रुपया रिटर्न नहीं करता है। और ना ही आपके मोबाइल पे मैसेज आता है इसका। आप इसका एक भी तेल खरीदते, 1 रुपया का सामान खरीदते हैं तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, मैसेज आता है इतना का सामान आप खरीदे हैं। मगर आप लाखों करोड़ों का सामान खरीद लीजिए, इस दुकान से आपको मैसेज आने वाला नहीं है। एक और प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, वो क्या है, साल्ट, यानी कि नमक। चौथा साल्ट। साल्ट जैसे RCM का साल्ट का रेट है आपको MRP 18 रुपया, DP प्राइस 15 रुपया, BV जो मिलता है इसमें आपको 7 BV मिलता है। और अकाउंट में जो हमारे रुपया जाता है उस 70 पैसा आपके अकाउंट में रुपया जाता है, 70 पैसा आपके अकाउंट में जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि MRP 18 रुपये लिखा हुआ है, उसके बाद भी हमको 15 में मिलता है, यानी 3 रुपया पहले ही छूट कर दिया गया, उसके बाद भी हमको 70 पैसा अकाउंट में जाता है। अब इसमें है क्या, सो इतना आपको दे भी रहा है। मार्केट से भी कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लें, इससे फ़ायदा क्या है। यह आपको इसमें 30% आयोडीन है। देखिए, नमक जो है, लोग नमकीन के नहीं खाता है, आयोडीन के लिए खाता है। जिस नमक में आयोडीन नहीं होगा उसको खाना बेकार है, यानी कि आप खाएंगे मगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको हेल्दी रखने में भी मदद करता है, आपको बॉडी को मसल्स बनाने में मदद करता है, और यहाँ तक कि पसीना जो गिरता है उसको सोखने में भी मदद करता है। यह नमक बहुत बेहतरीन नमक है। जहाँ आप 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं वहाँ आपको 1 चम्मच में ही काम चल जाएगा। और आप जहाँ भी आप चम्मच को इस साल्ट अगर मार्केट का साल्ट यूज कर रहे हैं, जैसे हम साल्ट लाते हैं मार्केट का साल्ट, अगर मान के चलिए ज़्यादा आप लोग टाटा यूज करते हैं तो टाटा के बारे में बता देते हैं। टाटा साल्ट का MRP क्या होता है, MRP आपको 20 रुपया है, और आपको 20 रुपया में 1 रुपया भी छूटता नहीं, यानी कि 1 रुपया भी नहीं छोड़ता है, 20 रुपया का 20 रुपया लेता ही है। मैं इसमें कितना आयोडीन होता है, इसमें आयोडीन आपको लगभग लिखा तो 30, आयोडीन लिखा रहता है 30, आयोडीन जो लिखा रहता है वो 30 होता है, पर आपको 30 आयोडीन इसमें नहीं मिलता है, यानी कि लिखा हुआ रहता है कुछ और देता कुछ और है। इसमें 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ आप यूज करेंगे तो पता चल जाएगा, और दोनों नंबर को अपने हाथ में रख के चेक कर सकते हैं, कोई ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट है, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ क्या है कि 18 रुपया रेट लिखा है, 15 में दे भी रहा है, 70 पैसा भी दे रहा है। यहाँ 20 रुपया में लिखा हुआ था, 20 रुपया में दे रहा है, उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे दोनों साल्ट के कंपैरिजन के बारे में। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, RCM शॉप छोटा है, सामान कैसे ले, अगर आपको मॉल का आदत लगा हो तो। चलिए ठीक है, आते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप ये तो जानते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो ये भी जानते हैं अगर कोई छोटा दुकान है या बड़ा दुकान, उससे हमको क्या लेना देना है, हमको तो सामान पूरा उपलब्ध होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, इसका हम क्वेश्चन एगो एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहते हैं। मान के चलिए आप अभी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, आप मान के चलिए आप मान के चलिए पुणे में रह रहे हैं, और आप पुणे में ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का बिजनेस हो, या
ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्किंग बिजनेस हो या आप किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, उसमें आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है, यानी सामान की ज़रूरत पड़ता है। आप यहाँ पुणे में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, आपको इतनी बड़ी दुकान है, आप जहाँ से आप सामान लेते हैं, यहाँ से सामान लेते हैं और काम करवाते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि जब आप यहाँ से सामान लेकर के काम करवाते हैं तो आपको पर महीना में 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया मिलता है। यहाँ से प्रोडक्ट ले गए, यानी यहाँ से मटेरियल लेकर आप काम करवाते हैं। अगर बाई द वे किसी कारणवश आपको कहीं दूसरे स्टेट में जाना पड़ गया, अगर आपको बिहार में जाना पड़ गया, बिहार में काम करने के लिए जाना पड़ा, तो बिहार में आप जाएंगे तो आपको जो यहाँ से काम करवा रहे थे, आपको 50,000 रुपये 1 महीने में बच रहा था। मगर यहाँ आप जाएंगे जहाँ काम करने के लिए, एकदम छोटा सा दुकान मिलेगा, एकदम छोटा सा, और छोटा सा दुकान मिलेगा। और वहाँ आप जब काम करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ से 2 लाख रुपये मिलेगा, 2 लाख। जितना आप काम यहाँ किए थे उतना ही काम यहाँ करना है, मगर आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। अब मटेरियल आपको चाहिए तो क्या है, आपको छोटा दुकान है तो मटेरियल आप नहीं लेंगे, सामान नहीं लेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जब हम वही काम कर रहे थे, वहाँ बहुत बड़ा दुकान था जहाँ से हम 50,000 रुपया कमा रहे थे, और यहाँ जब आए तो हमको 2 लाख रुपया मिल रहा है, बल्कि दुकान आपको छोटा है। तो क्या है, आप तो लेंगे ही, आप लेंगे और काम भी करेंगे। और क्योंकि आपको पता है, आपको डिसीजन क्लियर है, विजन क्लियर है कि आपको हम यहाँ से सामान लेकर यूज करते हैं या हम सामान लेकर काम करवाते हैं तो हमको पैसा मिलता है। और तो आप ये भी सोच सकते हैं कि बाई द वे आप जहाँ हैं वहाँ अभी मान के चलिए छोटा है, जब यहाँ काम करना शुरू करेंगे, यहाँ से लेना शुरू करेंगे, तो ये क्या है कि आप धीरे धीरे तो बड़ा हो ही जाएगा, मगर आप चाहेंगे तब तो। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके लिए वहाँ बड़ा हो जाएगा, ये जो दुकान है वो आपके लिए वहाँ बड़ा हो जाएगा, ये आपके लिए यहाँ छोटा हो जाएगा। है तो बड़ा, मगर नज़र के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, इसको भी चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो छोटा कर सकते हैं। तो बड़ा और छोटा दुकान कोई नहीं होता, आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं। आप बाई द वे मान के चलिए, मानते हैं आप मॉल से ही सामान लेते हैं, आपके नज़र में मॉल बड़ा है, मगर बहुत ऐसे आदमी हैं जिसके नज़र में मॉल छोटा है, बहुत ऐसे आदमी जिसको मॉल उसके लिए छोटा है। अब मान के चलिए किसी दूसरे आदमी के लिए यही दुकान उसके लिए बहुत बड़ा नज़र आता है। अब बहुत ऐसे आदमी हैं जो यह दुकान उसके लिए बहुत छोटा नज़र आता है। तो बड़ा छोटा पे ना रहे, आपका सामान उपलब्ध हो जाना चाहिए। आप जो सामान लेना चाहते हैं वह सामान आपको यहाँ से मिल रहा है, और टोटल आइटम मिल रहा है। आप किसी प्रकार हो, आपको अगर नहीं मिलता है तो हम आपको कमेंट में नंबर सेंड कर देते हैं, मेरा कमेंट में नंबर है, आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, यानी कि होम डिलीवरी भी हो जाएगा, आपके घर पे भी आ जाएगा प्रोडक्ट आराम से। तो आज के बाद मन में यह नहीं लाए वह छोटा है वह बड़ा है, उससे मतलब आप नहीं रखें, आप सामान से मतलब रखें। आपको सामान मिलना चाहिए, टोटल सामान मिलना चाहिए। अगर कोई सामान नहीं मिल